क्या आपको पता है कि सामने वाला कब सच बोल रहा है और कब झूठ? जरा सोचिए। अगर आप ये समझ गए तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। चाहे वो आपका दोस्त हो या दुश्मन, आपका रिश्तेदार हो या बिजनेस पार्टनर, कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। दरअसल जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो सच उसके चेहरे पर लिखा होता है। आपको बस उसे पढ़ना सीखना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग इसे पढ़ नहीं पाते और इसीलिए ये लोग धोखा खा जाते हैं। लेकिन इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आचार्य चाणक्य जी ने कहा था कि किसी इंसान के झूठ को समझना मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे तरीके सीखने होंगे। जरा फिर सोचिए, अगर आपको ये तकनीक पता है तो आप किसी भी इंसान का झूठ आसानी से पकड़ सकते हैं। और अब सवाल ये है कि वो तकनीक क्या है? वो तकनीक जिसकी मदद से चाणक्य जी हर इंसान का झूठ पकड़ लेते थे। तो आपको वो तकनीक बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आप समझेंगे कि दूसरों के झूठ को समझना सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो आपका जीवन बदल सकती है। एक बार बाहर से एक व्यापारी एक अमूल्य हीरा लेकर मगध की राजधानी आया और उस व्यापारी ने राजा से कहा कि यह दुनिया का सबसे कीमती और असली हीरा है और मैं चाहता हूं कि आप इस हीरे को खरीदकर मगध की प्रतिष्ठा बढ़ाएं। तब राजा ने उस हीरे की जांच के लिए विशेषज्ञों को बुलाया। प्रत्येक विशेषज्ञ ने जांच के बाद कहा कि यह हीरा असली है, और यह सुनकर व्यापारी के चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान आ गई। और फिर चाणक्य जी उठे और हीरे को हाथ में लेकर कहा, महाराज, यह हीरा नकली हीरा है। और यह सुनकर व्यापारी क्रोधित हो गया और व्यापारी कहता है, गुरुजी, मैं जानता हूं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आप बिना किसी जांच के कैसे कह सकते हैं कि यह हीरा असली नहीं है? तब चाणक्य जी शांति से कहते हैं कि सत्य का एक गुण होता है, वह यह कि सत्य खुद को सिद्ध कर सकता है। तो क्या आप एक छोटी सी परीक्षा के लिए तैयार हैं? तब व्यापारी मान गया। फिर चाणक्य जी ने कुछ लोगों को बुलाया और कहा कि इन सभी हीरों को एक बर्तन में डालकर गर्म करो। यह सुनकर व्यापारी थोड़ा घबरा गया और बोला, गुरुजी, ऐसा मत करो क्योंकि हीरे खराब हो सकते हैं। तब चाणक्य जी ने कहा, असली हीरे आग में कभी खराब नहीं होते और तुम्हारा डरा हुआ चेहरा बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तब व्यापारी ने खुद को थोड़ा संभाला और कहा, नहीं गुरुजी, मैं तो बस चिंतित था। आप चाहें तो इसकी जांच कर सकते हैं। तब चाणक्य जी ने उन हीरों को एक गर्म बर्तन में डाल दिया और कुछ देर बाद सारे हीरे पिघल गए। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तब राजा क्रोधित हो गए और सैनिकों को व्यापारी को बंदी बनाने का आदेश दिया। तब व्यापारी ने हाथ जोड़कर चाणक्य जी से कहा, गुरुजी, आप मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन कृपया मुझे यह बताएं कि हीरे की जांच किए बिना आपने मेरा झूठ कैसे समझ लिया? तब चाणक्य जी ने कहा कि झूठ सिर्फ शब्दों में ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की आवाज के लहजे, उसके चेहरे के बदलाव और उसके शरीर में होने वाले छोटे छोटे बदलावों से भी पता चलता है। आपके चेहरे का बदलाव, आपकी आवाज का कांपना और आपके माथे का पसीना साफ बता रहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं। यह सुनकर राजा ने चाणक्य जी से कहा, गुरुजी, मुझे बताइए कि सामने वाले व्यक्ति का झूठ कैसे समझा जाए? तब चाणक्य जी ने कहा, महाराज, अब मैं आपको लोगों के झूठ को समझने के 6 नियम बताता हूँ, जिनकी मदद से किसी व्यक्ति के झूठ को समझना बहुत आसान है। पहला नियम है व्यक्ति की आंखों का कांपना। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उस व्यक्ति की आंखें उसके चेहरे के साथ नहीं होती। दरअसल मानव मस्तिष्क हमेशा सच बोलना चाहता है, लेकिन
जब झूठ बोला जाता है तो हमारी आंखें डर के मारे इधर उधर घूमने लगती हैं। और आपने खुद भी कई बार इसका अनुभव किया होगा। जब आप किसी से सच पूछते हैं और अगर सामने वाला सच बोलता है तो उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास होता है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो वह अपनी आंखों में नहीं देख पाता। वह बार बार पलकें झपकाता है और अचानक उसकी आंखें तेजी से घूमने लगती हैं। चाणक्य कहते हैं, जब कोई आपके सामने झूठ बोले तो उसकी आंखों में देखें और वही सवाल दोबारा पूछें। अगर सामने वाला बहुत तेजी से पलकें झपकाता है या आपकी आंखों में नहीं देख पाता तो आप समझ जाएंगे कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि सच बोलने वाले की आंखों में आत्मविश्वास होगा। दूसरा नियम यह है कि कहानी में अचानक बदलाव आना व्यक्ति के झूठ बोलने की निशानी है। किसी व्यक्ति के झूठ को समझने का एक आसान तरीका यह है कि आप सामने वाले व्यक्ति से वही सवाल दोबारा पूछें। सच बोलने वाले व्यक्ति का जवाब ज्यादा नहीं बदलेगा, क्योंकि सच तो वही रहता है, लेकिन झूठ बोलने वाले व्यक्ति का दिमाग इसका समर्थन नहीं करता। इसीलिए वे भूल जाते हैं कि उन्होंने पिछली बार क्या कहा था और यही गलती उनके झूठ का पर्दाफाश कर देती है। चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार झूठ बोलता है वह अपने ही झूठ के जाल में फंस जाता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी से पूछते हैं कि वह कल कहाँ था और पहली बार उसने कहा कि वह अपने दोस्त के घर पर था, लेकिन जब आप आज उससे वही सवाल दोबारा पूछेंगे तो हो सकता है कि वह कहे कि वह बाजार गया था। और यही वह क्षण है जब आपको समझ आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। इसलिए जब भी आपको किसी व्यक्ति पर संदेह हो तो कुछ समय बाद उससे वही सवाल दोबारा पूछें, और अगर उसका जवाब बदल जाता है तो आप समझ जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तीसरा नियम यह है कि जो लोग बार बार खुद को साबित करना चाहते हैं वे असल में झूठ बोल रहे होते हैं। जो लोग सच बोलते हैं वे अपनी बात कहते हैं, लेकिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बार बार खुद को सही ठहराता रहता है। चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति यह साबित करने की कोशिश में लगा रहता है कि वह सच बोल रहा है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं से डर लगता है, और यह डर उस व्यक्ति के अंदर होता है कि उसे लगता है कि वह कुछ गलत कर रहा है। आपने अभी किसी से पूछा कि आपने उस दिन क्या किया, और अगर वह व्यक्ति सच बोल रहा है तो वह शांति से आपके प्रश्न का उत्तर देगा। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसका उत्तर छोटा नहीं होगा, बल्कि वह खुद को साबित करने के लिए कुछ अतिरिक्त शब्द कहेगा जो शायद जरूरी नहीं रहा होगा। और इस व्यक्ति के ये अतिरिक्त शब्द दर्शाते हैं कि वह अपने शब्दों से खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए चाणक्य जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी शिकायत के खुद को साबित करना चाहता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वह व्यक्ति कुछ छिपा रहा है। और आज से जब भी कोई आपको कुछ बताते हुए खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बहुत ज्यादा बोले तो आप समझ जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है। चौथा नियम यह है कि शरीर कुछ कहता है और मुंह कुछ और। यही झूठ की असली पहचान है। इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, उसका शरीर कभी झूठ नहीं छिपा सकता, क्योंकि शरीर की भाषा मन की सच्चाई उजागर कर देती है, और यहीं पर झूठ बोलने वालों का पर्दाफाश होता है। चाणक्य जी कहते हैं कि जब मुंह के शब्दों और शरीर के शब्दों में मेल न हो तो आप समझ जाएंगे कि कहीं न कहीं झूठ छिपा है। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि आपको उस पर विश्वास है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता है और वह व्यक्ति आपकी आंखों में देख भी नहीं पा रहा है, तो क्या आप उसकी बात पर यकीन करेंगे? जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है
तो उसका व्यवहार बदल जाता है। जैसे बार बार मुंह पर हाथ रखना, कपड़े ठीक करना, बालों में हाथ डालना, हाथ छिपाना, ये सब दर्शाता है कि वह व्यक्ति अंदर से डरा हुआ है और वह मुंह से जो भी कहता है उसका मतलब दिल से नहीं होता। इसलिए आज से जब भी कोई आपको कोई जरूरी बात कहे तो सिर्फ उस व्यक्ति के शब्दों पर ही नहीं बल्कि उसके शरीर पर भी ध्यान दें, क्योंकि सच्चाई सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर ही देखी जा सकती है। नियम नंबर 5, जब कोई व्यक्ति एक ही प्रश्न बार बार पूछता है तो वह व्यक्ति वास्तव में अपने मन में एक झूठा उत्तर गढ़ रहा होता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है और उस व्यक्ति से अचानक कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है और इसीलिए वह उस प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए बार बार एक ही प्रश्न पूछता है। जैसे यदि आप किसी से पूछेंगे कि आप कल कहाँ थे, तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा मैं कल कहाँ था, और यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति झूठ गढ़ लेता है। लेकिन सच बोलने वाला व्यक्ति कभी उत्तर देना बंद नहीं करता, क्योंकि उसे कुछ सोचना नहीं पड़ता। लेकिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति भीतर से डरा हुआ होता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी छोटी सी गलती उसके झूठ को उजागर कर सकती है। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि जब कोई आपसे प्रश्न पूछे तो जान लें कि वह सही उत्तर नहीं दे रहा है बल्कि झूठ बोल रहा है। नियम नंबर 6 यह है कि बार बार शब्दों को बदलने से वह व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा शब्दों को बदलने की कोशिश करता है और इसी वजह से वह कभी मजाक करने लगता है, कभी नए सवाल पूछता है, कभी कहता है छोड़ो मत, इतना सोचने के बाद क्या होगा। चाणक्य जी कहते हैं जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो वह अपनी बात पर कायम रहता है, लेकिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति विषय बदलना चाहता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी से पूछ रहे हैं मेरी अनुपस्थिति में आपने मेरे बारे में क्या कहा। अगर वह व्यक्ति सच बोल रहा है तो वह सीधा जवाब देगा, लेकिन अगर वह झूठा है तो वह बात को घुमाने की कोशिश करेगा। वह कहेगा तुम्हें हमेशा मुझ पर शक होता है, क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, और इस तरह वह आपके सवाल को बदलने की कोशिश करेगा। और यही झूठ बोलने वालों की पहचान है। तो चाणक्य जी कहते हैं जब सामने वाला व्यक्ति आपके सवाल को बदलने की कोशिश करता रहे तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, ये थे वो 6 नियम जिनकी मदद से आप किसी भी व्यक्ति का झूठ आसानी से पकड़ सकते हैं। अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।